नमस्कार बच्चों। आज हम आरोह काव्यखंड से हरिवंश राय बच्चन जी की दूसरी कविता आत्मपरिचय पढ़ेंगे। कवि के अनुसार स्वयं को जानना दुनिया को जानने से अधिक कठिन है और आवश्यक भी है। व्यक्ति का नाता अपने समाज से खट्टा मीठा होता है। इसमें कवि ने समाज व परिवेश से प्रेम व संघर्ष का संबंध स्थापित करते हुए जीवन में सामंजस्य स्थापित करने की बात कही है। कवि आलोचना की परवाह न करते हुए संतुलन स्थापित करते हुए चलता है। कविता की प्रथम पंक्तियों में कवि कहता है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकर जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। बच्चन जी इस काव्यांश में अपने और संसार के मध्य के रिश्तों की विवेचना करते हुए बताते हैं कि यह संसार जिसमें मैं आया हूँ, उसका जीवन जीने का और जीवन के साथ व्यवहार करने का अपना एक पारंपरिक ढंग है। मैं उसकी शैली को अपने लिए अनुकूल नहीं पाता, इसलिए वह मेरे लिए भार स्वरूप है। जीवन जीने के बारे में अपने मौलिक विचार हैं, परंतु मैं सांसारिक तरीकों का निषेध भी नहीं करता। अतः अपने सर पर लादे चलने के लिए विवश हूँ। बावजूद इसके मैं अपने जीवन में उसके प्रति नफरत नहीं, प्यार ही रखता हूँ। मेरा जीवन जिन सांसों पर निर्भर है, उसे अपनी संवेदना से झंकृत कर देने वाला कोई मधुर व्यक्तित्व भी मुझे इसी संसार से उपलब्ध हुआ है। अपने जीवन को संगीत की मधुरता से भर दिया है। कवि अपना आत्मपरिचय देते हुए कहते हैं कि मैं इसी प्राप्त प्रेम की मदिरा को पिया करता हूँ। इसका नशा मुझे अलौकिक आनंद से सरोबार कर देता है। इसमें डूबे रहने के कारण मैं दुनिया के बारे में सोचता तक नहीं। इसी कारण से दुनिया ने मुझे उपेक्षित कर रखा है। संसार का ऐसा चलन है कि जो उसके राग में अपना राग मिलाता जानते हैं, संसार केवल उनका ही आदर करता है। मुझे भी उसके आदर की कहाँ परवाह है। मैं अपने मन के गीतों को ही गाने में व्यस्त हूँ। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि कविता की भाषा सरल और सहज है। इसी कारण वह संप्रेषणीय भी है, सीधे हृदय तक पहुँचती है। कविता में शांत रस है। स्नेह सुरा यहाँ पर कवि ने प्रेम को ही मदिरा बना करके प्रस्तुत किया है। इसी तरह सांसों के दो तार में सांसों को तार बना दिया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। कविता के तृतीय एवं चतुर्थ काव्यांश में कवि कहते हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। अर्थात कवि कहते हैं कि कवि के हृदय में उनके अपने मौलिक विचार हैं। वे उन्हें व्यक्त करने के लिए व्याकुल रहते हैं। उनके पास संसार को देने के लिए अनोखे और अनुपम उपहार हैं। वे उन्हें संसार को भेंट कर देने के लिए उत्साह से भरे हुए हैं। उनके सामने जैसा संसार है, उसमें उन्हें अधूरापन दिखाई देता है। इसी अधूरेपन के कारण यह दुनिया उन्हें अच्छी नहीं लगती। वे उसके अधूरेपन को दूर करना चाहते हैं। उनके मन में एक नए और संपूर्ण संसार के बारे में बहुत सी कल्पनाएं हैं। वे चाहते हैं कि अपनी कल्पनाओं को साकार कर बेहतर दुनिया रचें। कवि कहते हैं कि अपूर्ण संसार को देख करके वे दुखी रहते हैं।
एक आग सी उनके अंदर सदैव जला करती है। इस आग को जलाने वाला कोई और नहीं, स्वयं वही है। अर्थात चाहते तो जैसी दुनिया है उसे वैसा ही स्वीकार कर चैन से रह सकते थे, पर उसमें बदलाव लाने की इच्छाओं ने उन्हें व्याकुल कर रखा है। उनके जीवन में अन्य लोगों की तरह सुख और दुख दोनों ही हैं, पर कभी सुख में अहंकारी नहीं होते और दुख में विचलित नहीं होते। दोनों में एक ही प्रकार की मस्ती का अनुभव करते हैं। वे कहते हैं कि लोग संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नाव बनाना चाहें तो बनाएं, इसमें मोक्ष पाना चाहें तो पाएं, इससे छुटकारा पाना चाहें तो इसके लिए वे स्वतंत्र हैं। पर मैं इस संसार को अपने लिए अनुकूल होने पर भी उसे सत्य ही मानता हूँ। वह मेरे लिए मिथ्या नहीं है, इसलिए मैं संसार की लहरों पर ही रहना चाहता हूँ। रहना ही नहीं चाहता, बल्कि लहरों पर रह करके अपने जीवन को मस्ती से भरा हुआ भी पाता हूँ। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है। भवसागर और भव मौजों में रूपक अलंकार है। कवि की काव्य भाषा में प्रवाह और प्रभाव दोनों ही हैं। कविता के पंचम व षष्ठम काव्यांश में कवि कहते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अर्थात कवि कहते हैं कि अपने अंदर युवावस्था की जो विशेष उमंग होती है उसे सदैव ही साथ लिए रहते हैं, पर उमंग में भी प्रेम की उदासियां हैं। इसके कारण वे दुनिया को दिखाने के लिए खुश रहा करते हैं, परंतु अंदर ही अंदर रोया करते हैं। इसका कारण है कि उनके हृदय में किसी प्रियजन की स्मृतियां बसी हुई हैं। वे कहते हैं कि इस संसार में जीवन के सत्य को जानने की कोशिशें कर कर के लोग मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, परंतु कोई भी सत्य को नहीं जान सका। असल में जहाँ पर अपने को ज्ञानी समझने वाले लोग होते हैं, वहीं नादान भी होते हैं। ऐसे में उस संसार को मूर्ख ही कहना चाहिए जो सीखने के प्रयासों में लगा है। मैं तो ज्ञान पा चुका हूँ, उसे भी भुला देना चाहता हूँ। अज्ञानी बने रहने में ही ज़्यादा सुकून है। काव्यांश के अंतर्गत काव्य में श्रृंगार और शांत रस है। उन्मादों में अवसाद, बाहर हंसा रुलाती अंदर, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, और सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना में विरोधाभास अलंकार है। कविता के सप्तम व अष्टम काव्यांश में कवि कहते हैं, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि यह कहते हैं कि मैं अलग ही प्रकार का व्यक्ति हूँ, जबकि यह दुनिया मुझसे भिन्न है, इसलिए इसके साथ मेरा कोई नाता संभव ही नहीं है। मैं अपनी कल्पना के रोज ही बहुत से संसार बनाता हूँ और मिटाता हूँ। यह दुनिया धरती पर नित्य सुख और समृद्धि के साधनों को जुटाने में व्यस्त है, और मैं हूँ कि अपने पैरों की ठोकर से ऐसी धरती को ही प्रतिदिन ठुकराता रहता हूँ। अर्थात धन दौलत के पीछे भागने वाली दुनिया कवि को स्वीकार नहीं है, वह उसे ठुकराते रहते हैं। कवि कहते हैं कि मैं जब रुदन करता हूँ तब उसमें प्रेम की अविरल धारा रहा करती है। मेरी वाणी भले ही शीतल है, किंतु वह उन शब्दों का उच्चारण करती है
जिनमें आग होती है। संसार की विसंगतियों को जला डालने की उसमें क्षमता होती है। यद्यपि मेरा हृदय एक ध्वस्त इमारत की तरह है, फिर भी वह ऐसे प्रेम की इमारत है जिस पर राजाओं के आलीशान महल भी लुटाए जा सके। तात्पर्य यह है कि प्रेम की ध्वंस भी महल की तुलना में अधिक मूल्यवान है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत इन पंक्तियों में वियोग श्रृंगार रस का आभास है। रोदन में राग और शीतल वाणी में आग में विरोधाभास अलंकार है। बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मैं और जग में यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। कविता के अंतिम 2 काव्यांशों में कवि कहते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। बच्चन जी अपनी कविता में कहते हैं कि जब मैंने अपने पीड़ाजनित रुदन को अभिव्यक्त किया तो लोगों ने मेरा गीत गाना निरूपित किया। इसी तरह जब आंतरिक पीड़ा से मैं विहल हो गया तो उसे छंद निर्माण मान लिया गया। मुझे इस बात पर आपत्ति है कि यह संसार मुझे कवि माने। वास्तविकता तो यह है कि संसार में अब तक कितने भी दीवाने आए, मैं उनसे अलग एक नई ही किस्म का दीवाना हूँ, अपने में मस्त। बच्चन जी आगे कहते हैं कि इस दुनिया में मैं दीवानों का वेश बनाए घूमता हूँ। मैं अपनी भावनाओं और विचारों की कभी भी खत्म न होने वाली मादकता लिए हुए हूँ। मैं अपनी इसी मस्ती के ऐसे पैमाने लेकर निकला हूँ जिसे सुनकर के संसार झूमने लगेगा, मेरे संदेशों के सामने झुक जाएगा, अर्थात उसका स्वागत करेगा और फिर उस मस्ती को अपना करके आनंदित होगा। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत प्रथम 3 पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए में निषेध है। बच्चन जी कवि की बजाय एक दीवाना या कलंदर कहलाना चाहते हैं। क्यों कवि कहकर में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है। कविता के माध्यम से कवि संसार को प्रेम का संदेश देना चाहता है। कविता की व्याख्या के आधार पर आप अभ्यास प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। अपने अपने घरों में रहें एवं स्वस्थ रहें।